अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ये टेंस इस बात की वजाहत करता है कि कोई काम गुजरे हुए ज़माने में, जो ज़माना गुजर गया उसे पास्ट कहते हैं, तो उसमें मुकम्मल हो चुके हैं और इसे मुकम्मल हुए काफ़ी देर गुजर चुकी है। ठीक है, उसे मुकम्मल हुए काफ़ी देर गुजर चुकी है। चूँकि काम मुकम्मल हुए काफ़ी देर गुजर चुकी होती है, इसलिए इस टेंस को उर्दू में माजी बईद भी कहते हैं। मतलब जो माजी में काम दूर के ज़माने में हुआ हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उर्दू में उसे माजी बईद भी कहते हैं। बईद का मतलब होता है दूर। इस टेंस की पहचान क्या है? उर्दू में इसकी क्या पहचान है? इस टेंस के फ़िक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या चुका था। ठीक है, छोटी ये लिफजा था, छोटी ये थी, ये थे वगैरह आती हैं। ठीक है, इस टेंस के मुस्बत फ़िक्रात बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर थर्ड फॉर्म। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर डबल एक्शन वाले फ़िक्रात हों, डबल एक्शन वाले जिसमें डबल काम पाया जाता है। ठीक है, डबल एक्शन वाले फ़िक्रात में फर्स्ट एक्शन को, जो हमारा काम पहले मुकम्मल हो चुका होता है। ठीक है, डबल एक्शन वाले जिसमें जिस फ़िक्रे में दो किस्म के काम पाए जाएं, उसमें जो काम जो है फर्स्ट एक्शन, मतलब जो काम पहले हो जाए, जो काम पहले हो जाए उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। और जो सेकंड पे काम हो, ठीक है, जो सेकंड में काम हो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। जैसे ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये है, डॉक्टर के पहुँचने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले या पहुँचने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब अभी डॉक्टर नहीं आया था, डॉक्टर के आने से पहले ही कौन सा काम पहले हुआ? मरीज़ का मर जाना। ठीक है, मरीज़ पहले मरा था, डॉक्टर अभी नहीं आया था और मरीज़ पहले मर चुका था। ये दो काम है, एक तो डॉक्टर आया और दूसरा क्या है? मरीज़ मर चुका था। इसमें काम पहले कौन सा हुआ है? डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज़ मर चुका था। पहले कौन सा काम हुआ है? मरीज़ क्या मर जाना। ठीक है, अब ये जो एक्शन है, फर्स्ट एक्शन है, जो पहला काम है, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और दूसरे को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ठीक है, अब द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट मरीज़ हैड डाइड मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज़ मर चुका था। बिफोर पहले द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है? सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक है, और इसमें इस टेंस में अमूमन जो हैं जो फ़िक्रात पाए जाते हैं उसमें डबल एक्शन होता है। ठीक है, दो काम वाले फ़िक्रात जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। अब हम करेंगे, अच्छा जी, पास्ट परफेक्ट टेंस में बाज़ात एक काम भी हो सकता है। इसमें ज़्यादातर तो डबल एक्शन वाले फ़िक्रात पाए जाते हैं और अगर एक काम हो तो फिर वो किस तरह से होगा? ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बाज़ात एक ही काम भी हो सकता है, एक काम भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब ये अल्फाज इस्तेमाल हों। वो अल्फाज मैं आपको बताती हूँ कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल हों तो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हम इस्तेमाल करेंगे। उस अगर किसी पास्ट परफेक्ट टेंस के किसी भी फ़िक्रे में अगर एक एक्शन हो, एक किस्म का काम हो, तो उसमें ये वाले फ़िक्रात जो हैं इनका होना ज़रूरी है। मतलब ऑलरेडी, येट, बिफोर, टिल, एवर, नेवर, व्हेन। ठीक है, ये वाले लफ्ज़ अगर एक एक्शन वाला काम हो, जिसमें एक काम हो, ठीक है, तो उसमें ये वाले फ़िक्रात जो हैं ऑलरेडी, येट, बिफोर, टिल, एवर, नेवर, व्हेन, इस तरह के जो लफ्ज़ हैं वो होने वो ज़रूरी हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादातर तो दो किस्म के एक्शन ही पाए जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, जैसे वो पहले ही स्कूल जा चुका था। अब इसमें एक ही काम है, वो स्कूल गया। ठीक है, इसमें एक ही काम है, लेकिन इसमें कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? पहले ही, ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी, वो पहले ही स्कूल जा चुका था। ही हैड ऑलरेडी गॉन टू स्कूल, ही हैड
ऑलरेडी गॉन टू स्कूल, वो पहले स्कूल जा चुका था। वो 5 बजे से पहले अपना काम मुकम्मल कर चुका था। ठीक है, वो 5 बजे से पहले अपना काम मुकम्मल कर चुका था। ही हैड कम्प्लीटेड हिज वर्क, ही हैड कम्प्लीटेड हिज वर्क बिफोर 5 o'clock। 5 बजे से पहले ही हैड कम्प्लीटेड, वो मुकम्मल कर चुका था, हिज वर्क अपना काम, बिफोर 5 o'clock। ठीक है, अपना के ट्रांसलेशन करने के लिए जैसे ही के साथ क्या आएगा, हिज। अगर यहाँ पर शी होता तो यहाँ क्या आना था, हर। अगर दे होता तो यहाँ पे क्या आना था, दे, देयर। ठीक है, ही हैड कम्प्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था, बिफोर 5 o'clock, 5 बजे से पहले। मैं पहले चिड़ियाघर देख चुका था। आई हैड विजिटेड द जू बिफोर, आई हैड विजिटेड द जू बिफोर, आई हैड विजिटेड द जू बिफोर। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी। ये डबल एक्शन वाला फिक्रा है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी। इसमें पहला काम कौन सा है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी, गाड़ी का चले जाना। ठीक है, स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। पहला काम क्या हुआ, गाड़ी का रवाना हो जाना, और दूसरा क्या था, मेरा पहुंचना। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, गाड़ी का रवाना हो जाना है, इसको करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में और इसको करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। द ट्रेन हैड गॉन, द ट्रेन हैड गॉन, गाड़ी रवाना हो चुकी थी या जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन व्हेन जब आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो बारिश थम चुकी थी, जब मैं घर पहुंचा तो बारिश थम चुकी थी। ठीक है, घर आप बाद में पहुंचे हो और बारिश जो है वो पहले थम चुकी थी। मतलब जब मैं घर पहुंचा तो पहले कौन सा काम हुआ था, बारिश होने का। पहले क्या काम हुआ था, बारिश होने का। तो बारिश जो थी वो पहले थम चुकी थी और मैं घर बाद में पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो बारिश थम चुकी थी, मतलब मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश का थम जाना वो पहले हो चुका था। ठीक है, तो इसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में और इसको करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, व्हेन जब आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब आप पहले बेशक फर्स्ट एक्शन को ट्रांसलेट करें या फिर सेकंड एक्शन को ट्रांसलेट करें, इसमें कोई मसला नहीं। आप पहले ऐसे भी कह सकते हो, द रेन हैड स्टॉप्ड, द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश थम चुकी थी, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। ये कोई इशू नहीं है, आप इसको भी पहले ट्रांसलेट कर सकते हो, फर्स्ट एक्शन को भी, और चाहे तो सेकंड एक्शन को पहले कर लें। ये इसीलिए मैंने ये मतलब इस तरह से किया है ताकि आपको पता चल जाए। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। व्हेन जब आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, ये दूसरा काम था। मतलब पहला जो एक्शन होगा, पहला काम होगा, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, और दूसरे काम को हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, पहले ये काम हुआ है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। अब हम इसको पहले कर रहे हैं तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। व्हेन जब आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, द रेन हैड स्टॉप्ड, द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश थम चुकी थी या बारिश रुक चुकी थी। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस है, फिक्रात हैं, इनको मनफी बनाने के लिए हम हैड के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, बस हैड के बाद हमने क्या करना है, नॉट लगा देना है। इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैड के साथ हमने नॉट लगा देना है नेगेटिव बनाने के लिए। वो पहले ही स्कूल नहीं जा चुका था। ही हैड नॉट ऑलरेडी गॉन टू स्कूल, ही हैड नॉट ऑलरेडी गॉन टू स्कूल, वो पहले ही स्कूल नहीं जा चुका था। मेरे पहुंचने से पहले वो किताब नहीं खरीद चुका था। ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले वो किताब नहीं खरीद चुका था। ही हैड नॉट बॉट, उसने नहीं खरीदी थी या वो नहीं खरीद चुका था, द बुक, किताब, बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले, मतलब मेरे पहुंचने से पहले उसने ये काम नहीं किया था। ही हैड नॉट बॉट द बुक बिफोर आई रीच्ड। सूरज निकलने से पहले शिकारी जाल नहीं बिछा चुका था। सूरज निकलने से पहले शिकारी जाल नहीं बिछा चुका था। द हंटर हैड नॉट स्प्रेड द नेट
बिफोर द सन रोज। तुमने ये खुशखबरी अभी तक नहीं सुनी थी। You had not heard this good news yet. You had not heard, तुमने नहीं सुनी थी, this good news, ये अच्छी न्यूज़, अच्छी खबर, yet, अभी तक। इसमें डबल एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं या फिर इनमें ये ऑलरेडी, बिफोर, टिल, येट इस तरह के वर्ड का होना ज़रूरी है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। यू हैड नॉट हेयर दिस गुड न्यूज़ येट, तुमने ये खुशखबरी अभी तक नहीं सुनी थी। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवाल के फ़िक्रात। सवाल के फ़िक्रात बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रात को सवालिया बनाने के लिए हम हैड फ़िक्रे के शुरू में लगाते हैं और फिर फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। स्टार्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले क्या करना है, हैड लगाना है और फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं पहले ही जा चुका था, मैं ऑलरेडी गॉन, मैं पहले ही जा चुका था। क्या मैं पहले ही जा चुका था, अब इसी को हमने हैड को क्या करना है, स्टार्ट में ले आना है, ठीक है। हैड आई ऑलरेडी गॉन, इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं पहले ही स्कूल जा चुका था, हैड आई गॉन टू स्कूल बिफोर। क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, हैड द थीफ रन। क्या चोर भाग चुका था, बिफोर, पहले, द पुलिस के आने से पहले क्या चोर भाग चुका था। क्या सूरज पहले ही गरूब हो चुका था, हैड द सन ऑलरेडी सेट। क्या सूरज हो चुका था, ऑलरेडी पहले ही, सेट गरूब, हैड द सन ऑलरेडी सेट। अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी जुमले में सवाल के लफ्ज़ मसलन कब, कहाँ, कैसे, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ वगैरह हो तो उसका तर्जुमा सबसे पहले करते हैं, ठीक है। जैसे ये 5 बजे से पहले उसने अपना काम कैसे ख़त्म कर लिया था, 5 बजे से पहले उसने अपना काम कैसे ख़त्म कर लिया था, ठीक है। हाउ हैड, ये हो हम स्टार्ट में लगाएंगे और हैड तो आना ही है। हाउ हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर 2 o'clock। अब इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, सवालिया और मनफी सेंटेंस जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट से पहले हैड, हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर क्या होगा, नॉट लगाएंगे, ठीक है। और एंड पे क्वेश्चन मार्क, इसका फॉर्मूला क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी थी, हैड द ट्रेन, हैड स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट, हैड द ट्रेन नॉट लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, हैड द ट्रेन नॉट लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। क्या उस्ताद के आने से पहले सबक याद नहीं, क्या उस्ताद के आने से पहले बच्चे सबक याद नहीं कर चुके थे, इसका होगा हैड द चिल्ड्रन, हैड स्टार्ट में, हैड द चिल्ड्रन, फिर उसके बाद क्या होगा, नॉट, हैड द चिल्ड्रन नॉट लर्न द लेसन बाय हार्ट बिफोर द टीचर केम, उस्ताद के आने से पहले। हम पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका क्या तरीका है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले हम फाइल का तर्जुमा करेंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, हैड में से कोई भी इमदादी फेल हैड ही आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद बीन और फिर फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, हैड के साथ क्या लगेगा, बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाकर ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे, मफूल का तर्जुमा करेंगे। अगर जुमला मुरक्कब है, मतलब अगर सेंटेंस जो है वो मुरक्कब है, तो व्हेन, बिफोर वगैरह का तर्जुमा करने के बाद दूसरे फाइल सब्जेक्ट का तर्जुमा करें और उसके बाद फेल की दूसरी फॉर्म लगा लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको सेंटेंस करवाती हूँ, आपको समझ आएगी। इसमें ये बताया गया कि सबसे अगर डबल एक्शन वाला सेंटेंस हो, ठीक है, तो आपने जो पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस है उसका आपने पैसिव बनाना है और अगला जो व्हेन, बिफोर के बाद जो है
वो जिस तरह से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट किया है उसी तरह आपने रहने देना, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा उसको आपने उसका पैसिव बना लेना है और दूसरा वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका दो तरह से फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, हैड बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय, ऑब्जेक्ट, फिर व्हेन बिफोर के बाद जो सब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो भी आगे जो भी वर्ड्स होंगे, जितना भी सेंटेंस होगा वो व्हेन बिफोर के बाद वो हमने सारा बाद में लिख देना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद। और दूसरा सब्जेक्ट होगा, हैड बीन होगा। अगर सिंपल किस्म के सेंटेंस होंगे तो उनका किस तरह से होगा, ये डबल एक्शन वाला है। और सिंपल होंगे तो फिर किस तरह, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और साथ में ऑब्जेक्ट। हमने बाकी जिस तरह सेंटेंस के जिस तरह बाकी हमने ये टेंस किए हैं उनके जिस तरह से पैसिव बनाए हैं, इसी तरह इसका भी तरीका है, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले मस्बत फिक्रात हैं, उनको हमने किस तरह से करना है, ठीक है। द पियन हैड रंग द बेल व्हेन आई रीच द कॉलेज। मैं इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये डबल एक्शन वाले सेंटेंस का मैं आपको बना के बताऊंगी। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हमने इसे किस तरह से करना है। अमूमन बच्चों को जस्ट ये सिंगल सेंटेंस का बता दिया जाता है, ठीक है। अब ये डबल एक्शन वाला सेंटेंस है, इसका जो पहला है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका हम पैसिव बनाएंगे। और जो जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि व्हेन बिफोर के बाद जितना भी सेंटेंस होगा उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। अब है द पियन हैड रंग द बेल, द पियन हैड रंग द बेल व्हेन आई रीच द कॉलेज। अब है द बेल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हमने सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस देखना है, ठीक है। इसमें क्या देखना है, सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस देखना है। वो तरीका मैंने आपको पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल। द बेल कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में। और हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। तो इधर आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे। द बेल हैड बीन रंग, इसमें थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसी भी किस्म का कोई भी टेंस हो तो उसमें हमने थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। और इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, वही आपने यहाँ पे लिख देनी है थर्ड फॉर्म, ठीक है। द बेल हैड बीन रंग बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट की जगह पे। द बेल हैड बीन रंग बाय द पियन व्हेन आई रीच द कॉलेज। ये देखें व्हेन, और उसके बाद जितना भी ये सारा व्हेन बिफोर जो भी हो पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद में जितना जो भी सेंटेंस है वो हमने एज इट इज़ वहाँ पर आगे लिख देना, ठीक है। बिफोर व्हेन आई रीच द कॉलेज। फिर एक दफ़ा सुन लें, द बेल हैड बीन रंग बाय द पियन व्हेन आई रीच द कॉलेज। अब है द गर्ल्स हैड ऑलरेडी संग द सॉन्ग्स। मैं आपको हर किस्म के सेंटेंस का जो है वो पैसिव बना के बताऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। द गर्ल्स हैड ऑलरेडी संग द सॉन्ग्स। अब इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, इसमें द सॉन्ग्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। ये हमारा क्या है, द सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हुआ है, ये कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। द सॉन्ग्स हैड ऑलरेडी, अगर हैड के साथ ऑलरेडी है तो वो अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है। अगर एंड पे आ जाए ऑलरेडी, मतलब एंड पे हो कहीं, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले हो, तो इसको हम बाद में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में ले आएंगे, ठीक है। अगर इधर कहीं ऑलरेडी होगा तो वो बाद में आ जाएगा, लेकिन अगर हैड के साथ है तो वो अपनी जगह पर ही रहेगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। द सॉन्ग्स हैड ऑलरेडी बीन संग बाय द गर्ल्स, बाय द गर्ल्स। ये क्या सब्जेक्ट आ गया कहाँ, ऑब्जेक्ट की जगह पे। द सॉन्ग्स हैड ऑलरेडी बीन संग बाय द गर्ल्स। अब क्या है, ही हैड गिवन अ फेयरवेल पार्टी बिफोर ही रिटायर्ड। ही हैड गिवन अ फेयरवेल पार्टी बिफोर ही रिटायर्ड, ठीक है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ फेयरवेल पार्टी हैड बीन गिवन, अ फेयरवेल पार्टी हैड बीन गिवन बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। अ फेयरवेल पार्टी हैड बीन गिवन बाय हिम, ठीक है। अ फेयरवेल पार्टी गिवन बाय हिम।
बिफोर ही रिटायर्ड, बिफोर ही रिटायर्ड क्या कहा था कि व्हेन बिफोर के बाद, व्हेन बिफोर आपने लिखना है और उसके बाद जितना भी सेंटेंस होगा वो आपने वैसे ही लिख देना है, बिफोर ही रिटायर्ड। अब है द टीचर हैड कॉल्ड द रोल, द टीचर हैड कॉल्ड द रोल व्हेन वी रीच द स्कूल। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द रोल। द रोल हैड बीन कॉल्ड, द रोल हैड बीन कॉल्ड बाय द टीचर, बाय द टीचर व्हेन वी रीच द स्कूल, व्हेन वी रीच द स्कूल। अगर आपको कोई वैसे ही मतलब इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का आ जाए तो आपने इसको ऐसे ही वैसे ही बना देना, बेशक आगे उसके कुछ हो या ना हो, ठीक है। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हैड के बाद आपने बस नॉट लगा देना है, बाकी सारा तरीका वही है जो मैंने आपको पहले अफर्मेटिव में बताया, ठीक है। हैड के बाद आपने जस्ट नॉट लगा देना है। आई हैड नॉट सोल्ड माई प्रॉपर्टी बिफोर 1986, बिफोर 1986। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इस पे काम हो रहा है माई प्रॉपर्टी पे। माई प्रॉपर्टी हैड नॉट बीन, माई प्रॉपर्टी हैड नॉट बीन, हैड और बीन के दरमियान क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है। माई प्रॉपर्टी हैड नॉट बीन सोल्ड, नॉट बीन सोल्ड, ये देखिए थर्ड फॉर्म आ गई। और बाय मी, यहाँ पे क्या है, बाय मी। ये मैं आपको दो तरह से बताती हूँ। ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। अब ये जो है बिफोर 1986, बिफोर 1986, इसको आप ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, ये दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बनाकर सेंटेंस बता दिया, ठीक है। माई प्रॉपर्टी हैड नॉट बीन सोल्ड बिफोर 1986 बाय मी, ठीक है। ये डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस जो हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस जो हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, ये मैंने पहले ही वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपको बता देती हूँ। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप बाय से पहले लिख लें, डबल ऑब्जेक्ट जो है वो उसको बाय से पहले लिख लें या उसको ऑब्जेक्ट के बाद लिख लें, ठीक है। माई प्रॉपर्टी हैड नॉट बीन सोल्ड बिफोर 1986 बाय मी, इस तरह से भी कर सकते हैं, माई प्रॉपर्टी हैड नॉट बीन सोल्ड बाय मी बिफोर 1986, ठीक है। आप ये ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हो, ठीक है, और बाय से पहले भी, थर्ड फॉर्म के बाद भी, थर्ड फॉर्म, ये देखिए थर्ड फॉर्म कहाँ गई, ये देखिए थर्ड फॉर्म के बाद भी इसको लिख सकते हो, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसको थर्ड फॉर्म के बाद भी लिख सकते हो और अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद भी लिख सकते हो, जैसे ये है बाय मी बिफोर 1986। वी हैड नॉट सीन हिम बिफोर, वी हैड नॉट सीन हिम बिफोर, हमने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वी हैड नॉट सीन हिम बिफोर, ठीक है। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम का क्या होगा, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन, सीन का सीन ही आ जाएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है। ही हैड नॉट बीन सीन बिफोर बाय अस, बिफोर बाय अस। आप बिफोर को बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बिफोर को आप पहले भी लिख सकते हो और इधर बाद में भी लिख सकते हो। अब है आई हैड नॉट टेकन ऑल द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल बिफोर द पुलिस केम, आई हैड नॉट टेकन ऑल द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल बिफोर द पुलिस केम, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देखें, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड फॉर्म के बाद, थर्ड फॉर्म के बाद जो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, हम उसी ऑब्जेक्ट आता है, उसी से हम अपना पैसिव स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म के बाद सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टेकन के बाद ऑल द इंजर्ड पर्सन, क्या है, ऑल द इंजर्ड पर्सन, ठीक है, तमाम ज़ख्मी पर्सन लोग, ऑल द इंजर्ड पर्सन, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है। ऑल द इंजर्ड पर्सन हैड नॉट बीन टेकन, हैड नॉट बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, ठीक है, टू द हॉस्पिटल बाय मी बिफोर द पुलिस केम, ठीक है। ये बिफोर द पुलिस केम, ये एज इट इज़ आपने लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और जो सेकंड वाला जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको आपने क्या करना है, उसको क्या करना है, थर्ड फॉर्म के बाद आपने कर देना, ठीक है। थर्ड फॉर्म के बाद, थर्ड फॉर्म के बाद कर देना है। वो आपको देखना पड़ेगी बच्चों, डबल ऑब्जेक्ट जिसमें आ जाए उसके पैसिव किस तरह से बनते हैं, वो मेरी वीडियो है, आप उसको एक दफ़ा से फिर देख लेना।
ऑल द इंजर्ड पर्सन, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, ऑल द इंजर्ड पर्सन, इसी को लेकर हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है। ऑल द इंजर्ड पर्सन हैड नॉट बीन टेकन टू द हॉस्पिटल बाय मी बिफोर द पुलिस केम। अब क्या है, आई हैड नॉट टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर द ब्रदर अवॉक। ब्रेकफास्ट हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ब्रेकफास्ट हैड नॉट बीन टेकन बाय मी बिफोर माई ब्रदर अवॉक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं, इसके सवालिया किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हैड ही सीन द एलिफेंट बिफोर, हैड ही सीन द एलिफेंट बिफोर। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द एलिफेंट, ठीक है। हैड तो स्टार्ट में आएगा क्योंकि ये सवालिया फिक्रा है, इसलिए स्टार्ट में हैड आएगा। हैड द एलिफेंट बीन सीन, थर्ड फॉर्म वैसे ही आ जाएगी, हैड द एलिफेंट बीन सीन बाय हिम, ही का क्या होगा ऑब्जेक्ट, हिम, बाय हिम बिफोर, ठीक है। मैंने हर तरीके से बता दिया, बिफोर को आप यहाँ भी लगा सकती हैं और यहाँ भी लगा सकती हैं। वेयर हैड ही सीन अस बिफोर, वेयर हैड ही सीन अस बिफोर, ठीक है। वेयर वैसे का वैसे ही आएगा, वेयर हैड अस का क्या है, अस का सब्जेक्ट क्या है, वी, वेयर हैड वी बीन सीन वैसे का वैसे ही, सीन बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। वेयर हैड वी बीन सीन बाय हिम बिफोर। हैड असगर स्कोर्ड अ सेंचुरी बिफोर 4 o'clock। हैड हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ सेंचुरी। हैड अ सेंचुरी बीन स्कोर्ड बाय असगर बिफोर 4 o'clock। हैड अ सेंचुरी बीन स्कोर्ड बाय असगर बिफोर 4 o'clock। ओके स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। मतलब मुझे लगता था कि जो भी आपके माइंड में जो ये क्वेश्चन आ सकता है तो मैंने उनको सॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।